यूं जमी पे बैठ क्यों आसमान देखता है। यूं जमी पे बैठ क्यों आसमान देखता है। पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। नमस्कार बच्चों, मैं अनिल के राय विनिम्स के डिजिटल क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। यह वीडियो आईसीएसई बोर्ड के क्लास 10 के बच्चों के लिए है। सेमेस्टर 2 का एग्जाम सामने है, जिसको ध्यान में रखते हुए हमने प्रीवियस 20 ईयर्स का सीरीज शुरू किया है, जिसके अंतर्गत प्रीवियस 20 ईयर्स में मैथ्स के जो भी क्वेश्चंस आए हैं उसको हम लोग सोल्व करेंगे। इसी क्रम में आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को देखेंगे, जहां से एग्जाम में 2 क्वेश्चंस आते हैं। दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 6 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से सेमेस्टर 2 में आप लोगों को जो है मिल जाएगा। तो आज हम लोग आज के लेक्चर में पिछले 5 साल के क्वेश्चंस को देखेंगे, मतलब 2020 से लेकर 2015 तक को जो है क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो 2020 में आया था। 2021 में तो एग्जाम हुआ नहीं था, लास्ट एग्जाम जो है आईसीएसई बोर्ड का 2020 में हुआ है। तो 2020 में आए हुए पहले सम को देखते हैं। पहला सम है साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस टेन ए इज इक्वल टू साइन ए माइनस कॉस ए। इस आइडेंटिटी को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ऐसे सम को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले एलएचएस ले लो। एलएचएस हमारा क्या है, साइन ए बाई 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस टेन ए। एलएचएस और आरएचएस में एलएचएस ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो जो पोर्शन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है उसको हम लोग ले लेते हैं। अब यहां पे ध्यान से देखते हैं हाउ कैन वी सोल्व दिस टाइप ऑफ सम। तो सी केयरफुली, जब भी तुमको इस तरह के सम मिले जिसमें साइन हो, टेन हो और कॉट हो, तो याद रखना कि ऐसे सम को कैसे करना है, जो हमारा कॉट और टेन होता है ना, इसको भी साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। कैसे कन्वर्ट कर देंगे, हमारे पास साइन और कॉस से रिलेटेड कॉट और टेन का फॉर्मूला है, हम लोग जानते हैं। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो जहां भी इस तरह के सम्स मिलेगा, जहां पे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सिंपली आंख मूंद कर क्या करना, कॉट को और टेन को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखते हैं यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए बाई 1 प्लस कॉट ए को क्या लिख देंगे, कॉस ए बाई साइन ए, माइनस ये हमारा क्या है, कॉस ए बाई 1 प्लस टेन ए को क्या लिख देंगे, टेन ए इक्वल टू क्या होगा, साइन ए बाई कॉस ए। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अभी सभी के सभी क्या हो गए, ये सभी के सभी साइन और कॉस में हो गए। तो अब क्या करेंगे, सिंपल सा है। नीचे का पोर्शन कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो नीचे के पोर्शन को जो हमारे डिनोमिनेटर में, पहले इसको सोल्व करेंगे। तो साइन ए जैसे है वैसे रहने दो। यहां पे क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा, साइन ए इज एलसीएम, यहां कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से साइन ए में डिवाइड करोगे साइन ए, साइन ए में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस साइन ए इज कैंसिल आउट, डिवाइड करने पर क्या बचेगा, कॉस ए माइनस, वही काम यहां पे करेंगे। ये हमारा कॉस ए हो गया, नीचे में क्या होगा, कॉस ए इज आवर एलसीएम, कॉस ए में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ए इज कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा, सिर्फ साइन ए। ओके, अब क्या करेंगे, इसको, इस फ्रैक्शन को और क्या करेंगे, सिंपल कर देंगे। तो दिस इज आवर व्हाट, साइन ए। तो ये वाला क्या होगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब उलट जाएगा, तो उलट के ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन ए बाई साइन ए प्लस कॉस ए, माइनस कॉस ए अपने जगह पे, ये भी उलट जाएगा, ए बाई बी है तो क्या होगा, ये क्या होगा, इससे डिवाइड करना ना, तो डिवाइड को जब भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, उलट जाता है। तो ये कहां चला जाएगा, कॉस ए ऊपर चला जाएगा, और यहां पे क्या बचेगा, कॉस ए प्लस साइन ए। ओके, अब यहां पे देखते हैं, तो साइन ए मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई, यहां पे क्या बचा, साइन ए प्लस कॉस ए, माइनस यहां पे कॉस ए मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई, यहां पे क्या बचा, कॉस ए प्लस साइन ए। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं, तो साइन ए प्लस कॉस ए हो जाएगा। ओके, बहुत आसान है बाबू। देखो,
जहां भी साइन और कॉट टैन तुमको मिल रहा है तो कॉट और टैन को सिंपली क्या करो, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो कॉट ए मतलब कॉट थीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, साइन थीटा बाई कॉस, सॉरी कॉस थीटा बाई साइन थीटा, मतलब कॉस बाई साइन होता है, तो कॉस ए बाई साइन है। टैन क्या होता है, साइन ए बाई कॉस है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां कुछ नहीं है तो नीचे वन है, तो वन और साइन ए का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन ए। अब यहां वन से डिवाइड करोगे साइन ए में, साइन ए आएगा, साइन ए से वन में मल्टीप्लाई करोगे साइन ए, साइन ए इज कैंसिल आउट, वन बचेगा, वन से कॉस पे मल्टीप्लाई करोगे कॉस है, फ्रैक्शन तो आता ही होगा। सेम वही काम यहां पे करें। अब ये नीचे का चीज क्या होगा, उलट जाएगा, उलट के कहां चला जाएगा, ऊपर, तो साइन ए इंटू साइन ए बाई साइन ए प्लस कॉस है, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करने पे क्या होता है, उलट जाता है। कॉस है बाई कॉस है, ये कॉस है अपने जगह पे, और ये क्या होगा, कॉस ए बाई कॉस ए प्लस साइन ए, ये भी हमारा क्या हो गया, उलट गया। ओके, गॉट द पॉइंट। साइन में साइन ए से साइन ए में मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर है, कॉस ए से कॉस में मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर है, ये कॉस ए प्लस साइन, इसको हम अरेंज कर लिया साइन ए प्लस कॉस ए। अब प्लस में आगे पीछे करने से कोई दिक्कत नहीं होता है। अब हम लोग यहां पे देखते हैं, इस सम को थोड़ा सा हम लोग बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को 2022 में 2 क्वेश्चन आया था, यहाँ पे थोड़ा जगह का कमी हो गया, तो पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर बाद में दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। तो इसके बाद चलते हैं यहां पे, तो देखो यहां भी साइन ए प्लस कॉस है, यहां भी साइन ए प्लस कॉस है, तो सेम चीज है, वापस क्या करो, एलसीएम ले लो। तो साइन ए प्लस कॉस ए क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा, साइन ए प्लस कॉस है, साइन ए प्लस कॉस है, तो दोनों सेम है तो हमने एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम लिया तो क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे, कट के क्या आएगा, 1, तो 1 में इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, है ना। दिस वन इज कैंसिल आउट, बचेगा 1, 1 से साइन स्क्वायर में मल्टीप्लाई करोगे साइन स्क्वायर है ना। यहां पे क्या है, साइन ए प्लस कॉस है, इससे इसमें वापस डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। ओके, मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेकर सोल्व कर लिया, ये आ गया। अब आगे देखते हैं, साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है, तो तुम्हारे पास फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, पढ़े हो ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, दिस इज द फॉर्मूला। तो वही यहां पे देखने को मिल रहा है तुमको, अगर इसको ए मान लो तो ए स्क्वायर, अगर इसको बी कंसीडर कर लो तो बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस कॉस ए, और ये क्या लिख सकते हैं, साइन ए माइनस कॉस है, और नीचे में क्या है, साइन ए प्लस कॉस है ना, ये हो गया। अब क्या होगा, साइन ए प्लस कॉस से ऊपर में भी है, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में, पूरा का पूरा क्या हुआ, कट गया, तो बचा क्या, साइन ए माइनस कॉस है। देखो यही प्रूफ करना था, दिस इज आवर आरएचएस, दिस वाज टू बी प्रूव्ड, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ओके, तो बहुत आसान है, ऐसे सम में कैसे करेंगे, ये 2020 में आया था, मतलब 2020 का क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन बुक में भी मिल जाएगा। मैं 20 इयर्स जो है का लिंक नीचे दे दूंगा, तुम लोग पूरे 20 इयर्स का क्वेश्चन जो है नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, वहां पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, पूरा मैं 20 इयर्स का क्वेश्चन दे दूंगा। ओके, तो और इसे तरह के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं। करना क्या है, कॉट ए और टैन ए, बस इसको साइन और कॉस में ब्रेक कर लोगे, एलसीएम लोगे, सोल्व करोगे, यू विल गेट योर आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत, टेक ए स्क्रीनशॉट। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं 2020 का सम नंबर 2। 2020 में 2 क्वेश्चन आया था, पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। यहां पे क्या बोला है, यहां पे बोला है प्रूव द आइडेंटिटी, ये जो आइडेंटिटी है इसको प्रूफ करना है, 1 माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ 2020। ओके, तो कैसे करेंगे, वंस अगेन टैन और कॉट दिख रहा है, तो बाबू जहां भी तुमको टैन और कॉट दिखे ना, तो सिंपल एक फंडा है, उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, इजिली सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना, कोई इतना ज्यादा सोचना नहीं है। टैन कॉट है, कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन है, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, यू विल इजिली सोल्व द सम। तो फर्स्ट टेक द एलएचएस, 1 माइनस टेन थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो सबसे पहले हम लोग क्या किए,
फर्स्ट टेक द एलएचएस। इसके बाद क्या करना है, टेन और कॉट को साइन कॉस में ब्रेक कर दो, तो दिस विल बिकम व्हाट, 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, एंड दिस वन इज 1 माइनस कॉट थीटा कैन बी रिटन एज कॉस थीटा बाई साइन थीटा होल वन होल स्क्वायर। ओके, 1 माइनस साइन थीटा बाई tan कैन बी रिटन एज, tan का फॉर्मूला क्या है, साइन बाई कॉस, कॉट का क्या है, कॉस बाई साइन। अब क्या करेंगे, सिंपली टेक द एलसीएम। सिंपली क्या करना है, एलसीएम लेना है। दो फ्रैक्शन है हमको, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, एक फ्रैक्शन न्यूमरेटर में है, एक फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में है। इसको सोल्व कर लेते हैं। दिस इज आवर मेन फ्रैक्शन। ओके, यहां पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होगा, कॉस थीटा से 1 में मल्टीप्लाई करोगे कॉस थीटा, कॉस कॉस कैंसिल आउट, क्या बचेगा, साइन थीटा। सेम नीचे में डिनोमिनेटर में साइन थीटा विल बी एलसीएम, साइन थीटा विल बी एलसीएम, साइन थीटा में 1 से मल्टीप्लाई करोगे साइन थीटा, साइन थीटा कैंसिल आउट, क्या बचेगा, कॉस थीटा, ये पूरे का होल स्क्वायर। दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ ऑल। सी, ओके, नाउ व्हाट वी डू, कम हियर, यहां से यहां आते, यहां तक हो गया। अब सिंपली फिर क्या है, दो फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड को कैसे करते हैं, इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो कर लेते हैं। तो यहां पे क्या मिला हमको, यहां पे आ जाते हैं, कम टू द नेक्स्ट पार्ट, यहां से यहां आ जाते हैं, फ्रॉम हियर टू हियर। ओके, तो यहां पे क्या है हमारा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसको डिवाइड करना किससे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा से, तो ये उलट जाएगा, तो उलट के क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा। और इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर, तो पूरे का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लेके चलते हैं। नाउ सी हियर, एक चीज यहां पे ध्यान देने वाली बात है, और इसी कारण इसको बोर्ड एग्जाम में दिया है। देखो कोई सम बोर्ड एग्जाम में क्यों देता है, बोर्ड एग्जाम में जो देने वाले सम्स होते हैं वो लेंथी ज्यादा नहीं होते, और ऐसे तो अब सेमेस्टर 2 जो होने वाला है उसमें मैक्सिमम 3 मार्क्स का आएगा, तो ऐसे भी लेंथी क्वेश्चन ज्यादा नहीं देगा तुमको, इसमें ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन देता है, और वही क्वेश्चन को देता है जिस क्वेश्चन में थोड़ा सा हल्का सा एक ट्रिक होता है। तो इस क्वेश्चन को क्यों दिया, यहां तक तो सारे बच्चे कर लेंगे, लेकिन यहां पे एक थोड़ा सा ट्रिकी चीज है, क्या, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, देखने से दो अलग अलग चीज लग रहा है, लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाता तो साइन बाई कॉस हमारा 10 हो जाता, आरएचएस आ जाएगा। लेकिन ये दोनों कैंसिल आउट होगा कैसे, ये तो कॉस माइनस साइन है, ये साइन माइनस कॉस है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो देखो ये भी और ये दोनों सेम हो जाएगा। अगर a माइनस बी है तो इसमें से माइनस कॉमन लेने से क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, तो दिस माइनस विल बिकम प्लस बी एंड दिस प्लस विल बिकम माइनस है, ये तो तुम लोग जानते ही होगे। तो यही काम बाबू यहां पे करना है। यहां पे क्या करना है, ये जो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, ये प्लस माइनस कॉमन लेना, माइनस से डिवाइड करेंगे अब, तो ये प्लस क्या होगा, माइनस बन जाएगा, और ये माइनस प्लस बन जाएगा, तो इसको अरेंज करके लिख लेते, पहले प्लस वाला, दिस माइनस विल बिकम प्लस एंड दिस प्लस विल बिकम माइनस, और डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इनटू ये जैसे है साइन थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना, ये तो है ही। और उसके बाद पूरे का क्या है, ये पूरे पे जो है स्क्वायर है, इसको भूल मत जाना, बहुत लोग सम बनाते बनाते इसको क्या करते हैं, भूल जाते हैं। ओके, अब देखो जो चीज यहां वही चीज यहां, क्या हो गया, कट गया, तो बचा क्या, ऊपर में बचा माइनस साइन थीटा और नीचे में क्या बचा, कॉस थीटा, पूरे का होल स्क्वायर। तो साइन बाई कॉस क्या होगा, टेन थीटा, पूरे का होल स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर भी क्या होता है, प्लस, तो माइनस का स्क्वायर प्लस और टेन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। दिस इज आवर आरएचएस। देखो यही लाना था ना, दिस वाज टू बी प्रूव्ड, यही हमको प्रूफ करना था। साइन बाई कॉस टेन थीटा माइनस है, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस, दो बार माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस, और किसी का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव होता ही नहीं है, ये तुम लोग जानते हो। तो ये था हमारा सम नंबर 2 ऑफ 2020।
2020 बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था, पहला क्वेश्चन और ये दूसरा, ये दो क्वेश्चन आए थे, दोनों तो बहुत आसान क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अभी मैं पूरा 20 ईयर्स जब कवर करूंगा तो तुमको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं। तो कैसे बनाना है, tan और cot है, कोई बात नहीं, tan cot है, आंख बंद करके उसको क्या करो, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, है ना। तो tan थीटा कैन बी रिटन एज साइन बाई कॉस, cot थीटा रिटन कॉस बाई साइन। यहां पे एलसीएम ले लिए, ये आया ये आया, इसको इससे डिवाइड करना है। तो डिवाइड करते समय जब इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो ये उल्टा हो जाता है, नीचे वाला माने उलट जाता है, उलट गया। अब ये वाला और ये वाला चीज अगर कट जाता तो मेरा काम बन जाता। तो इसको काटेंगे, तो कैसे काटेंगे, ऐसे तो जबरदस्ती से नहीं काटेंगे, मैथ्स का कुछ रूल है। तो अगर इसमें तुम माइनस कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस बन जाएगा, ये प्लस माइनस बन जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा, इधर साइन थीटा कॉस थीटा, साइन बाई कॉस टेन, टेन मतलब स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है स्क्वायर, यही हमको लाना था, है ना। कोई दिक्कत समझ में आ गया? अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, है ना। अगर इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में बताना, या वहां पे मैं एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहां पे अपना प्रॉब्लम जो है पोस्ट कर सकते हो। ऐसे कमेंट में सबका पढ़ता हूं, तो कमेंट में बताना जो भी प्रॉब्लम हो, या तुम्हारे पास कोई ऐसा सम हो जो नहीं बन रहा हो तो हमें कमेंट में बता सकते हो। यहां तो कोई डाउट नहीं, टेक अ स्क्रीनशॉट। तो बच्चों अब देखते हैं 2019 में आए हुए क्वेश्चन। 2020 का तो हमने देख लिया, दो क्वेश्चन आए थे, 2019 में भी दो क्वेश्चन आए हैं। पहला क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट cosec थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1, है ना। देखने में काफी बड़ा सम लग रहा है, लेकिन बहुत आसान है। ऐसा सम को कैसे करेंगे, देखो पहले क्या करेंगे, LHS कॉम्प्लिकेटेड है तो LHS को ले लेते हैं। LHS क्या है, cosec थीटा माइनस साइन थीटा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ओके, ये हमारा LHS है, सबको सोल्व करके 1 लाना है। तो कैसे लाएंगे, बहुत आसान सा है। देखो जब भी ट्रिग्नोमेट्री सोल्व करोगे ना, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है जो पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस है। क्लास 9 में जो था वो रेशियो बेस हम लोग बनाते थे, लेकिन क्लास 10 में पूरा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का फॉर्मूला बेस है। और यहां पे रिलेशन ढूंढने का कोशिश करोगे, है ना। ऐसे तुम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी बन जाएगा, पर लेंदी हो जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि एग्जाम में कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा देते हैं, लेंदी नहीं। थोड़ा सा जो है ट्रिक लगाओगे सम बन जाएगा। तो देखोगे कॉसेक और साइन में क्या रिलेशन है ना। तो कॉसेक और साइन एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। देखो सेक और कॉस एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। देखो टेन और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो यहां सब एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल दिया हुआ है। तो जब सब एक दूसरे का रेसिप्रोकल दिया हो ना, तो सवाल बनाना जो हमारे सम्स है उसको सोल्व करना आसान हो जाता है। बिकॉज हम लोग जानते हैं कि रेसिप्रोकल जो है का प्रोडक्ट 1 होता है, ठीक है ना। तो यहां पे इसका रेसिप्रोकल ये, इसका रेसिप्रोकल ये, इसका रेसिप्रोकल ये दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, एक एक को हम कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे, देखो कॉसेक को क्या लिख सकते हैं हम लोग, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा जैसे है वैसे रहने दो। सेक को क्या लिख सकते हैं, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा जैसे है वैसे रहने देते हैं। ये नहीं कि अब इसको 1 बाई कॉस किया तो इसको 1 बाई सेक कर देंगे, तो फिर भाग के वही 3 पार्ट, कोई फायदा नहीं होगा। तो तुम किसी एक को चेंज कर दोगे। कॉसेक को चेंज किए तो साइन को रहने दो, क्योंकि देखो दोनों साइन हो गया। सेक को चेंज करेंगे तो कॉस को रहने दो। ये नहीं कि इसको 1 बाई साइन लिख दिया फिर साइन को 1 बाई कॉसेक लिख दिया, तो कोई फायदा नहीं। मतलब मेरा काम है कि एक जैसा ला देना। tan थीटा बाई कॉट थीटा, यहां दो काम कर सकते हैं बाबू। देखो एक काम क्या कर सकते हैं कि tan को 1 बाई कॉट लिख सकते हैं, या एक चीज देखो यहां क्या देख रहे हो, सब साइन और कॉस में आ गया, तो इसको भी साइन और कॉस में कर लो। तो tan को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और इसको क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, है ना। सिंपल है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। सभी के सभी किस में हो गए, साइन कॉस में हो गए। अब सोल्व कर दो, टेक द एलसीएम। इसका एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा, साइन साइन कैंसिल आउट 1, साइन में साइन से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि नीचे में कुछ नहीं है, तो यहां पे क्या है 1, 1 से इसमें डिवाइड दोगे तो 1 साइन थीटा ही बचेगा। साइन थीटा से साइन थीटा में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। वही काम यहां पे करेंगे, टेक द एलसीएम कॉस थीटा
कॉस थीटा इज कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा 1। यहां पे कॉस में कॉस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। देख लो एकदम आसान है। यहां पे एलसीएम क्या हो जाएगा, यहां पे एलसीएम साइन और कॉस दोनों हो जाएगा, मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां कॉस और कॉस कैंसिल आउट, बचेगा साइन, साइन से साइन में मल्टीप्लाई करोगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन साइन कैंसिल आउट, क्या बचा कॉस, कॉस में कॉस से मल्टीप्लाई करोगे कॉस स्क्वायर थीटा। वेरी सिंपल। साइन यहां पे एलसीएम ले लिए, साइन साइन कैंसिल आउट 1, 1 से इसमें डिवाइड करोगे साइन बचेगा, साइन से साइन में मल्टीप्लाई करोगे साइन स्क्वायर थीटा। वही काम है यहां पे, कॉस कॉस कैंसिल आउट 1, कॉस में कॉस से मल्टीप्लाई करोगे कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पे एलसीएम क्या होगा कॉस और साइन दोनों है, तो हमने दोनों को ले लिया। यहां पे कॉस और कॉस कैंसिल आउट होगा डिवाइड करने पे, बचेगा साइन, साइन से साइन में मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। यहां साइन साइन कैंसिल आउट हो गया, कॉस, कॉस में कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पे क्या करेंगे फॉर्मूला लगा देंगे। क्या फॉर्मूला, देखो हमारे पास बाबू एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमारे पास 3 आइडेंटिकल फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हमारे पास 3 फॉर्मूला है। तो यहां पे हमको सब साइन कॉस देख रहे हैं, तो साइन कॉस वाला फॉर्मूला देखेंगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, इसका फॉर्मूला तुम लोग जानते हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। कहां से, ये देखो ना, साइन को उधर भेज दो तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो इसी से हम लोग 3-4 फॉर्मूला डिराइव करते हैं। 3-4 फॉर्मूला क्या करते हैं डिराइव करते हैं, तुम लोग पढ़े होगे, ठीक है ना। अभी तो हमारे पास टाइम नहीं कि हम इस पूरा चैप्टर को बता दे, सेमेस्टर 2 सामने में है, इसलिए मैं प्रीवियस 20 इयर्स के सम्स को लेकर आया हूं जिससे तुम लोगों को आइडिया मिल जाए कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे सारा क्वेश्चन हो जाएगा, इससे बाहर नहीं आता है। अब 20 साल के क्वेश्चन कर लिए, अब कितने साल के करोगे, ठीक है ना। और मैं ये इसका पूरा एक पीडीएफ तुम लोगों को भेज दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लोगे। इतना कर लिए बाबू बेड़ा पार हो जाएगा। तो साइन को उधर भेजो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब जहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है उसकी जगह क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में अपना साइन थीटा इनटू, वैसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर कॉस स्क्वायर थीटा को इधर भेजो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस, तो 1 माइनस कॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, कॉस को उधर भेज दो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जहां पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है वहां पे क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा, तो दिस इज बिकम साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो अभी हमने बताया फॉर्मूला क्या होता है 1 और नीचे में क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नाउ डू द मल्टीप्लिकेशन, डू द मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो यहां पे देखो स्क्वायर से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा मतलब यहां पे 2 कॉस थीटा है तो एक कैंसिल, इस स्क्वायर से ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचा ये कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा ये कॉस थीटा कट जाएगा, और ये साइन थीटा कट गया। देखो सब कट गया, तो सब कट के आंसर क्या आएगा 0, 0 तो नहीं आएगा, प्लस माइनस तो नहीं ना, क्या है ये मल्टीप्लिकेशन है, यहां 1 बचा, यहां 1 बचा, यहां 1 बचा, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 जो लाना था RHS में। प्रूव्ड, दिस वाज टू बी प्रूव्ड, यही हमको प्रूफ करना था। देख लो, गॉट द कंसेप्ट, दिस इज अ वेरी इजी सम, कुछ नहीं करना था, बस इसका रेसिप्रोकल है तो कन्वर्ट कर दो, यहां रेसिप्रोकल है तो कन्वर्ट कर दो, यहां साइन कॉस कर दो। सिंपली तुमको क्या करना है एलसीएम लेना है एंड पुट द फॉर्मूला। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, दिस विल बिकम 1, है ना। तो यहां पर ही देख लो स्क्वायर से क्या होगा, यहां 2 है तो 2 से 1 कट जाएगा, यहां भी 2 से 1 कट जाएगा, तो यहां 1 बचेगा कॉस, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 इंटू 1 इंटू 1, 3 1 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 1। ओके, दैट्स अ वेरी सिंपल सम, और बोर्ड में आसान सम्स ही आते हैं, कोई टफ सम नहीं आता है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है मैथ, समझ जाओगे सारे सम जो है इजिली बन जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों देखते हैं अब 2019 का दूसरा सम, सेकेंड नंबर सम। 2020 में भी 2 सम आया था इस चैप्टर से, 2019 में भी 2 सम आया था। ये सम एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी और मैट्रिक्स का कंबाइंड फॉर्म है। देखो ये मैट्रिक्स फॉर्म में दिया है,
इसको हमको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है ना। और ऐसा मैट्रिक्स तो हमारे सेमेस्टर 2 में है नहीं, सेमेस्टर 1 में था, है ना। तो फिर इसको मैं क्यों करवा रहा हूं, तो देखो मैट्रिक्स तो सेमेस्टर 2 में नहीं है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री तो है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री से भी रिलेशन रखता है तो दे सकता है। और ऐसे भी तुम्हारा बोर्ड कब क्या दे दे पता नहीं, वो डिसीजन ये सब देख रहे हो, भांग पी कर ले रहा है, उठ रहा है, मन कर रहा है वो एग्जाम लेना है एग्जाम ले लो, भाईवा लेना है भाईवा ले लो, कुछ भी, मतलब अभी आईसीएससी बोर्ड वालों को ना जाने क्या हो गया, आईएससी वाले को, जो मैनेजमेंट है वो बैठे बैठे कुछ भी कर लेता है, तो कोई ठीक नहीं है, दे भी सकता है ना, ऐसे नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसमें मैट्रिक्स भी आ जा रहा है, मैट्रिक्स सेमेस्टर 2 में नहीं, लेकिन कोई ठीक नहीं, दे भी सकता है, कोई बात नहीं। मैट्रिक्स से क्या है, ये जो है रिलेटेड है, तो देख लेते हैं। यहां पे साइन ए है, साइन ए इंटू दिस प्लस कॉस ए इंटू दिस, ये हमारा जो है मैट्रिक्स से क्या है, रिलेटेड है, तो कोई बात नहीं, सिंप्लीफाई करना है, सम को उतार लिए, लेके सिंप्लीफाई करते हैं। साइन ए से इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पे जो साइन ए है सिंपल क्या है, कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट से इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो मैट्रिक्स में जानते हो किसी भी एक कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन दो तरह का होता है, एक बाई कांस्टेंट, एक बाई मैट्रिक्स, है ना। तो यहां कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना जो है बहुत ही आसान होता है ना। क्या करना पड़ेगा हमको, यहां पे इस एलिमेंट से इसमें 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 मल्टीप्लाई कर दो एक एक करके, और कॉस से भी इसमें 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 एक एक करके मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो साइन ए से साइन ए में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ए, साइन ए से इसमें करोगे तो माइनस साइन ए कॉस ए, सब कोई मल्टीप्लिकेशन जानते हो, कांस्टेंट मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट से कैसे होता है, हमारा जो कांस्टेंट है उसे सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दो, साइन ए से कॉस ए में क्या होगा, साइन ए कॉस ए, साइन ए से साइन ए में मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर ए, प्लस वही काम यहां पे कॉस से कॉस में करोगे तो कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए से साइन ए में करोगे तो कॉस ए साइन ए, कॉस ए से साइन ए में करोगे तो माइनस कॉस ए साइन ए, तो अरेंज करके लिख लेते हैं, ऐसे ही लिख लो क्या दिक्कत है, कॉस ए साइन ए, और कॉस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, हमने मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई के बाद क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करना है, ऐड कर दो, मैट्रिक्स का एडिशन पता है, एलिमेंट वाइज होता है, पोजीशन वाइज होता है, तो इसके साथ ये ऐड हो जाएगा, तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, सेकेंड एलिमेंट के साथ सेकेंड एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, ओके। इसके साथ ये ऐड हो जाएगा तो क्या होगा, साइन ए कॉस ए माइनस कॉस ए साइन ए, और इसके साथ ये ऐड हो जाएगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, देख लो। अब आगे देखते हैं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1, जानते हो साइन ए कॉस ए साइन ए, एक ही चीज है बाबू, ए बी या बी ए दोनों एक ही चीज होता है प्रोडक्ट में, तो जो चीज माइनस में वही चीज प्लस में, क्या हुआ, कट गया, कितना मिला, 0। यहां पे साइन ए कॉस ए साइन ए दोनों एक ही चीज है, बस आगे पीछे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 0, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1, सोल्व हो गया। और ये सोल्व होके क्या आया, एक यूनिट मैट्रिक्स, है ना, ये कौन सा मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स, दिस इज योर आंसर। कभी कभी एग्जाम में दे देगा प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स, तो देखो हमारा क्या आया है, यूनिट मैट्रिक्स ही आया है, तो बहुत आसान है। ऐसा ये मैट्रिक्स से रिलेटेड सम है, सेमेस्टर 2 में इस तरह के सम आने का चांसेस नहीं है, पर कोई ठीक नहीं तुम्हारे बोर्ड का भांग खा के सब पेपर बनाएगा तो कभी भी कुछ भी जो है दे सकता है, बहुत आसान है। इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों को ऐड कर दिए, ओके। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, टेक द स्क्रीनशॉट। तो बच्चों अब देखते हैं 2018 का पहला सम। 2018 में भी इस चैप्टर से 2 सम आए थे, ठीक है ना, तो ये पहला सम है, इसको देखते हैं, इसके बाद से जो हम लोग दूसरा वाला देखेंगे। इसमें क्या बोला है, प्रूव दैट अंडर स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। यहां पे देखो इस सम में LHS और RHS दोनों कॉम्प्लिकेटेड है, तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं, LHS को लेंगे सोल्व करेंगे, RHS को लेंगे सोल्व करेंगे, देखेंगे दोनों इक्वल आ गया, प्रूफ हो जाएगा। तो पहले क्या कर लेते हैं हम लोग, LHS ले लेते हैं। इस तरह के सम देखो कैसे करते हैं,
तो एलएचएस में क्या है हमारा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। लेकिन इसको क्या करो, सोल्व करो। कैसे सोल्व करेंगे, तो ध्यान दो, यहां टेन और कॉट है, तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि जहां टेन और कॉट तुमको मिल जाए ना, तो उसका एक ही जो है ना तुम्हारा जो है फंडा है, साइन कॉस में चीजों को ना लाने का कोशिश करो। साइन कॉस में आ जाता है ना तो फिर मेरा काम बन जाता है। तो यहां भी इसको हम साइन कॉस में लाने का कोशिश करेंगे। तो कैसे, हमको पता है कि सेक क्या है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो सेक थीटा इक्वल टू, यू नो द फॉर्मूला, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 1 बाई कॉस थीटा। तो यहां पे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। फिर वही काम यहां पे कर सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि तुम जानते हो कि कॉसेक थीटा और साइन थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर से ना प्लस को निकालना मुश्किल होता है। लेकिन अगर स्क्वायर रूट के अंदर प्रोडक्ट हो ना, तो फिर स्क्वायर रूट ब्रेक करने में कोई दिक्कत नहीं होता, आसानी से हो जाता है। तो इस प्लस को ना प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ओके, या सिंपली तुम ये दिमाग में रखो, इधर टेन और कॉट है तो सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, मेरा काम बन जाएगा। तो ये हो गया सेक 1 बाई कॉस 1 बाई साइन। होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करेंगे बाबू, टेक द एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, बात एक ही है। इस सब डिवाइड करोगे, कॉस कॉस कैंसिल आउट, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। यहां पे साइन साइन कैंसिल आउट, क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। और ये पूरा का क्या है, स्क्वायर रूट। अब देखो ऊपर में तुमको क्या देखने को मिल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, यू नो द फॉर्मूला। यहां साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से यहां आते हैं। अब देखो प्रोडक्ट में आ गया तो ब्रेक करना बहुत आसान होता है। 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 होगा। साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या होगा, साइन थीटा होगा। और कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या होगा, कॉस थीटा होगा। ये तुम जानते हो कि अगर अंदर में स्क्वायर होता है, अगर ए स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ए, क्योंकि ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, और यहाँ स्क्वायर रूट मतलब यहाँ 2 हिडन होता है, तो 2 के लिए बाहर 1 निकालते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, साइन थीटा, दिस इज साइन ना, एंड कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज द स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। हो गया, क्योंकि प्रोडक्ट है। प्लस में ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा कभी नहीं होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट है तो ए प्लस बी लिख दो, ऐसा कभी नहीं होता बाबू। हाँ, अगर ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर का ए बी स्क्वायर का बी, है ना। इस चीज को दिमाग में रखोगे, डोंट मेक द सिली मिस्टेक्स। ऐसा क्यों होता है, वो जो है क्लास में, है ना, वो सब क्लास का बात है। जब हम नेक्स्ट ईयर में इससे रिलेटेड वीडियो क्लासेस वाइज करेंगे तो हो जाएगा। मैंने बहुत इस ईयर के शुरुआत में ही क्लासेस शुरू किया था, पर कुछ रीजन के कारण बीच में जो है स्टॉप कर देना पड़ा, है ना। फिर अभी टाइम आ गया है, टाइम मतलब मेरे पास टाइम अब है, तो मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूं। अब सेमेस्टर 2 सामने में है तो क्लासेस तो शुरू नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने प्रीवियस 20 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन है, बोर्ड में 20 साल में आए हुए जितने भी क्वेश्चन है, मैं हम जो है उसको देखना, जिससे एक आइडिया मिल जाएगा। इसके अलावा अगर तुम लोग को कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में जो बता देना, सर ये सब में डाउट है, मैं डाउट को कलेक्ट करके एक दिन फिर उस पर भी जो है लेक्चर जो है दे दूंगा, सेमेस्टर 2 के किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो। ओके, चलो आगे देखते हैं। अभी हो गया 1 बाई साइन, तो 1 बाई साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा, और 1 बाई कॉस को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा, बस रहने दो। 1 बाई साइन को कॉसेक, 1 बाई कॉस के सेक, मतलब सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या आ गया, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। नाउ टेक द आरएचएस। अब क्या करो, आरएचएस को बाबू ले लो। आरएचएस क्या है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा। इसको भी सोल्व करेंगे तो वही काम, tan है तो क्या कर लो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, सिंपल। एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन इंटू कॉस, आगे पीछे थोड़ा अरेंज करके ले रहे हैं, कोई कॉस इंटू साइन भी ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉस और कॉस कैंसिल आउट, क्या बचेगा, साइन, साइन में साइन से मल्टीप्लाई करोगे, साइन स्क्वायर थीटा, साइन साइन कैंसिल आउट कॉस, कॉस में कॉस से मल्टीप्लाई करोगे, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो फिर क्या हुआ,
यहां से यहां आ जाते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यू नो द फॉर्मूला इज व्हाट 1, और नीचे में क्या बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो यही आ गया ना, तुम यहां भी छोड़ सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां एलएचएस उतना ही आ गया। नहीं तो एक लाइन और कर दो, 1 बाई साइन क्या होगा कॉसेक थीटा, 1 बाई कॉस क्या होगा सेक थीटा। तो हमने एलएचएस को लेकर सोल्व किया, जो आया आरएचएस को लेकर सोल्व किया वही आया। मैंने देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, और हमको यही प्रूफ करना था कि भाई एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल है। दिस इज आवर एलएचएस, दिस इज आवर आरएचएस। हमको क्या करना था, इन्हीं दोनों को प्रूफ करना था। कोई बात नहीं, टेन और कॉट जहां दिखे ना तो चीजों को ना साइन कॉस में लाने का कोशिश करो, काम जो है आराम से हो जाएगा। समझ में आया? तो सेक स्क्वायर थीटा को 1 बाई कॉस, कॉसेक को 1 बाई साइन, टेक द एलसीएम, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, 1 का 1, साइन स्क्वायर का साइन, कॉस स्क्वायर कॉस, यहां भी छोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइन कर लो 1 बाई साइन कॉसेक 1 बाई कॉसेक, अगर यहां छोड़ोगे तो यहीं पर प्रूफ हो जाएगा। टेक द आरएचएस, tan थीटा कॉट थीटा, साइन बाई कॉस, कॉस बाई साइन, एलसीएम ले लिए, साइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 बाई साइन कॉसेक 1 बाई सेक, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। दैट्स ऑल। समझ में आ गया? कोई दिक्कत हो देन टेल मी इन कमेंट बॉक्स। ओके, और अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो सम मैं जो पढ़ा रहा हूं तो लाइक भी कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी जो है इसको शेयर कर देना, जिससे जो है उन लोग को भी भाई बेनिफिट मिल जाए। और साथ में चैनल्स को बस सब्सक्राइब भी कर लेना कि मैं अगला वीडियो जब डालूंगा तो तुमको जो है पता चल जाए। उसके बगल में एक बेल आइकन होता है, उसको भी टैप कर दोगे तो तुमको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। टेक द स्क्रीनशॉट। तो बच्चों अब देखते हैं 2018 का सम नंबर 2। 2018 में जो दो सम आया था ये सम नंबर 2। यहां पे क्या बोला है, प्रूव दैट 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 2। ये हमको प्रूव करना है। काफी अच्छा सम है, देखो एक स्टैंडर्ड सम है। ये कैसे करेंगे, इसमें भी थोड़ा सा जो है ट्रिक है, कंसेप्ट है, ठीक है ना। इसी का आने इसको दिया है, कहां पे हो मैं बता रहा हूं। पहले एलएचएस ले लो, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड तो यही दिख रहा है। 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये हमारा एलएचएस है। देखो बाबू, फिर यहां पे तुमको क्या दिख रहा है, टेन एंड कॉट। अब टेन एंड कॉट दिख रहा है तो फिर वही सबको साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर दो, तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जहां टेन कॉस रिलेटेड सम मिले ना उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, ये एकदम सिंपल फंडा है, तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा, आसानी से बन जाएगा। देखो कैसे, 1 प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, है ना। मतलब कॉट 10 वाले सम को ना साइन कॉस में कन्वर्ट कर देने से ना 99% सम बन जाते हैं। कुछ ऐसे सम है जो स्पेशल है भाई, होता ही है, लेकिन तुम्हारे क्लास 10 में 99% सम जो इससे बन जाएंगे। माइनस कॉसेक को क्या लिख सकते हो, 1 बाई साइन थीटा। तो देखो नीचे साइन साइन आ गया, एलसीएम लेने में सुविधा होगा। tan को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और सेक को क्या लिख सकते हो, 1 बाई कॉस थीटा। देख लो मैंने क्या किया, कॉट को कॉस बाई साइन, इसको 1 बाई साइन, tan को साइन बाई कॉस, और सेक को क्या किया हमने 1 बाई कॉस कर दिया। अब आगे देखते हैं क्या करना है, वही टेक द एलसीएम। तो साइन थीटा एलसीएम हो गया, यहां नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से डिवाइड करोगे साइन थीटा से 1 में मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट साइन थीटा। साइन साइन कैंसिल आउट, कॉस थीटा, साइन कैंसिल आउट 1। यहां भी एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या होगा, कॉस थीटा, 1 से कॉस में मल्टीप्लाई करोगे कॉस थीटा, कॉस कॉस कैंसिल आउट क्या होगा, साइन थीटा, कॉस कॉस कैंसिल आउट 1। ओके, तो हमारा सारा जो चीज है साइन और कॉस में कन्वर्ट हो गया। अब यहीं पे वो पॉइंट है, वो ट्रिकी पॉइंट है जिसके कारण ये बोर्ड एग्जाम के लिए क्वालिफाई हुआ है। मतलब ये सब बोर्ड एग्जाम के लायक हो, क्या बोर्ड में इसको दे सकते हैं। कुछ तो स्पेशलाइजेशन उसमें होना चाहिए, कुछ तो भाई इंपॉर्टेंस उसका मतलब होना चाहिए, कुछ ट्रिकी चीज। वो ट्रिकी चीज यहीं पे है, क्या है कि यहां पे इससे इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का दो तरीका है, एक क्या है सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 3 टर्म यहां है 3 टर्म यहां है, 9 टर्म का एक लंबा सा पट्टी आ जाएगा। दूसरा क्या है, हम लोग मैथ्स है
लॉजिक को यहाँ पे करेंगे। और साइंस है, मैथ्स में स्मार्ट वर्क ज्यादा होता है, हार्ड वर्क तो जरूरी है लेकिन यहाँ पे स्मार्ट वर्क भी बहुत मायने रखता है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है, इसका ये फॉर्मूला है। उसी में इसको ना हम थोड़ा सा सेट करते हैं, कैसे देखो, साइन प्लस कॉस, इस पूरे को a मान लो, a कंसीडर कर लो, 1 को b, साइन प्लस कॉस या कॉस प्लस साइन, बात एक ही है, a प्लस बी हो या b प्लस ए हो, इसको तुम a मान लो, इसको b, तो देखो ये क्या है, a माइनस बी, a प्लस बी, इसी सेगमेंट में है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a का जगह ये पूरा, a का जगह ये पूरा साइन से कॉस, और वही चीज यहां भी है, देखो आगे पीछे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, a प्लस बी या b प्लस ए, 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मतलब एक ही होता है, माइनस में फर्क पड़ता है क्योंकि माइनस में 2 माइनस 3 और 3 माइनस 2 वैल्यू अलग अलग आ जाएगा। तो यहां पे तुम क्या देख रहे हो बाबू, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो a माइनस बी, a प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ना, और बी स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया पूरा मल्टीप्लाई, देखो यहां से यहां तक का, दिस इज आवर a, तो a माइनस बी, a प्लस बी, देख लो साइन प्लस कॉस, ये पूरा को तुम a कंसीडर कर लो, तो a माइनस बी, a प्लस बी, तो क्या कहता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर हो गया, और साइन और कॉस का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, अब आगे सिंप्लीफाई कर दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कर दो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहां भी a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा है ना, प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा, डिवाइडेड बाई ये जैसे है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये -1 अपनी जगह पे, 1 का स्क्वायर 1, देख लो तो क्या हो गया, ये यहां से क्या हो गया, ऐसा करने से हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का फॉर्मूला आ गया, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है 1, तो देखो कितना आसान से सिंप्लीफाई हो गया, तो दिस विल बिकम 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा, देखो ये वाला चीज जो है हमारा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू होता है 1, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपने जगह पे -1, अब ये +1 -1 कट गया तो क्या बचा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कट के क्या बचा 2, देखो यही लाना था ना, दिस इज आवर RHS। तो यहां पर ये टेक्निक अपनाओगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो लेंदी नहीं होगा है ना, और दिमाग नॉर्मली करोगे, हार्ड वर्क करना चाहते हो तो भाई करो, लेंदी हो जाएगा। तो यहां पे क्या था, कॉट और टैन, मैंने क्या बोला, कॉट और टैन मिले, साइन कॉस करो, आधा रोग दुख दूर हो जाएगा, कॉट को कॉस बाई साइन 1 बाई साइन, एलसीएम लिया तो यहां पे मिला, देखो यहां पे जो चीज है वही चीज यहां पे है, तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर ब्रेक कर दिए, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ये कट गया, कट के सब 2 आ गया, देख लो बहुत आसान सम है, कोई दिक्कत हो तो हमें जरूर बताना, अदरवाइज टेक द स्क्रीनशॉट। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं 2017 का, 2017 में भी 2 सम आए थे, पर एक सम जो है अब वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, 2017 में हमारा सिलेबस चेंज हुआ था, मैंने 2017 में आईसीएसई बोर्ड ने क्लास 10 के मैथमेटिक्स का सिलेबस चेंज किया था 2017 में, तो 2070 के पहले तक 2070 तक जो एग्जाम हुआ है उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है ना, तो 2017 में भी 2 क्वेश्चन आए थे, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से और दूसरा जो है कंप्लीमेंट्री एंगल से आया था। अब कंप्लीमेंट्री एंगल हमारे क्लास 10 के सिलेबस में नहीं है, कंप्लीमेंट्री एंगल एंड वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एंगल, ये दोनों अब क्लास 9 में चला गया है, बोर्ड ने इन दोनों को क्लास 10 से हटा दिया, इसलिए हम उसको नहीं देखेंगे जो हमारे सिलेबस में नहीं है, हम लोग सिर्फ एक ही सम देखेंगे 2017 से, दूसरा वाला सम नहीं देखेंगे क्योंकि वो कंप्लीमेंट्री एंगल से है,
2017 के बाद, वो हमारे सिलेबस में अब नहीं है, 2017 के पहले था। ओके, तो देखते हैं इस सम को कैसे बनाएंगे। क्या है, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। देखो बहुत आसान सम है बाबू, है ना। तुम्हारा क्या है, LHS ले लो, LHS इज द कॉम्प्लिकेटेड, RHS तो बहुत आसान है। बस ये बोर्ड एग्जाम के लिए क्यों क्वालिफाई हुआ है, ये सम को बोर्ड एग्जाम में क्यों दिया है, बस यहां भी एक हल्का सा जो है ट्रिकी पॉइंट है, उस पॉइंट को पकड़ना होगा। देखो बाबू, यहां भी साइन, यहां भी साइन, तो साइन थीटा कॉमन ले रहे हैं, साइन थीटा यहां 2 साइन क्यू थीटा, जानते हो सबसे मिनिमम पावर कॉमन लेते हैं, तो साइन थीटा कैंसिल आउट, 1 बचेगा, डिवाइड करोगे, यहां साइन थीटा कॉमन ले लियो, यहां पे 3 है, एक ले लिए हो तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। यहां पे देखो, यहां पे थोड़ा सा ध्यान दो, कॉस क्यू थीटा, यहां भी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कॉमन ले लो, तो कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, यहां पे क्या बचेगा, 2 3 में से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो हमने क्या किया, ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले लिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे से हमने क्या किया, कॉस थीटा कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो बाबू, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होगा, tan थीटा, तो अगर ये हमारा ना हो तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हमारा मोटिव क्या होगा, हमारा मोटिव होगा कि कैसे भी इन दोनों को हम क्या करें, कैंसिल आउट कर दें, है ना, एक जैसा कर दे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन बाई कॉस हमारा tan थीटा हो जाएगा। तो दोनों को हम कैसे जो है कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, यहां पे ये है साइन थीटा, 1 के जगह हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तुम लोग जानते हो फॉर्मूला कि 1 के जगह क्या लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हो इसको, तो लिख देते हैं, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो इसके जगह हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1 होता है। क्यों लिख रहे हैं देखो, अभी पता चल जाएगा। तो इस 1 के जगह हम क्या लिख दिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, जैसे वैसे रहने दो, वही काम नीचे में करेंगे। कॉस थीटा अपने जगह पे, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा जैसे है वैसे रहने दो। इस 1 के जगह ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन सामने में माइनस है तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। मेरे बात को ध्यान दो, है ना, नहीं तो तुम चाहो तो एक्स्ट्रा ब्रैकेट ले सकते हो। यहां पे ये 1 की जगह क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन इस 1 की जगह लिख सकते हैं, बट यहां सामने माइनस है, तो इस माइनस के कारण दिस माइनस प्लस विल बिकम व्हाट, माइनस। ओके, अब आगे सोल्व करते हैं, समझ में आया। तो यहां पे यही जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसको एग्जाम में दिया है कि हम अभी तक क्या करते थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के लिए 1 लिखते थे, अब 1 की जगह ये लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा, देखो कैसे, क्योंकि हमारे ये सब जो है ना, इन दोनों को कैंसिल आउट करने के लिए लिख रहे हैं। तो देखो अब यहां पे ध्यान दो, ऐसे में ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों एक ही चीज का फॉर्मूला है। क्लास 11 में जाओगे ना तो मल्टीपल और सब मल्टीपल पढ़ोगे, तो वहां से ये आसानी से बन जाएगा, पर हम लोग क्लास 11 में तो नहीं है, क्लास 10 में है, तो 10 के हिसाब से करेंगे। तो इस 1 की जगह क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस 1 की जगह भी क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन माइनस के कारण क्या हो गया, ये प्लस माइनस हो गया। अब सोल्व करते हैं, देखो कैसे, साइन थीटा अपना जैसे वैसे रहने दो, यहां पर ध्यान देना, ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा है, और यहां पे माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ध्यान से देख लो, ये 1 है, ये माइनस 2 है, 2 में से 1 जाएगा 1, माइनस बड़ा है तो माइनस, इसलिए मैंने पहले प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दिया, 2 में से 1 जाएगा तो 1। वही काम नीचे में करेंगे, ये कॉस थीटा, अब यहां देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, 2 में से 1 जाएगा 1, और ये क्या हो गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो जो चीज मेरा ऊपर वही चीज नीचे, हमारा जो मोटिव था वो कंप्लीट हो गया, कट गया। तो कटने के बाद क्या बचा बाबू, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा, यही हमको लाना था, देख लो क्लास 11 में ना ये सम तुम्हारा यही बन जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये क्लास 11 में मल्टीपल और सब मल्टीपल का फॉर्मूला है,
तो हम तो क्लास 11 में नहीं पढ़ रहे, क्लास 10 में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे तुमको यहाँ ये वाला इसके बाद का जो पॉइंट है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए ये एग्जाम में दिया है। 1 की जगह क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ भी 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा लिखने से क्या हुआ कि हमको इन दोनों को जो ओमिट आउट करना था, इन दोनों को कट आउट करना था, यहाँ पे देखो आगे सेम हो गया, कट हो गया, हमारा काम बन गया। देख लो, अच्छा सा सवाल था ये, 2017 में दिया था। टेक अ स्क्रीनशॉट। तो बच्चों देखते हैं अब 2016 का क्वेश्चन। 2016 में भी 2 क्वेश्चन आया था, लेकिन एक क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, कंप्लीमेंट्री एंगल से, जो अब हमारे सिलेबस में नहीं है। तो यहां से भी हम लोग एक सम देखेंगे, दूसरा वाला हमारे में नहीं है। कैसे करेंगे, बहुत आसान सा सम दे दिया है। देखो, cos a बाई 1 प्लस साइन ए प्लस tan a इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, सेक ए। टेक द एलएचएस, एलएचएस ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको ले लिए। फिर क्या मिल गया, tan, यहां पे cos और sin, वही काम। tan मिलते क्या है, उसको sin और cos में कन्वर्ट कर दो, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, tan को क्या करना है, sin और cos में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि यहां पे तो पहले से ही cos और sin प्रेजेंस है। यहां पे क्या करो, जस्ट कन्वर्ट द tan a इंटू sin a बाई cos a। तो दिस कैन बी रिटन एज sin a बाई cos a। नाउ व्हाट, टेक द एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट, मतलब 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए, साइन ए इज कैंसिल आउट, क्या बचेगा, कॉस ए। कॉस ए में कॉस ए से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है। कॉस ए इज कैंसिल आउट, साइन ए से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो साइन ए से 1 में करोगे तो साइन ए, प्लस साइन ए मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है। मल्टीप्लाई पर ध्यान से करना है। tan को साइन बाई कॉस किए, इन दोनों का एलसीएम लिए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। दिस वन इज कैंसिल आउट, जब डिवाइड करोगे तो कॉस ए में कॉस ए से मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर है, यहाँ कॉस कैंसिल आउट, दिस इंटू दिस, तो साइन ए से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो साइन ए से 1 में करोगे तो साइन ए से साइन ए में करोगे तो साइन स्क्वायर है, काम खत्म। अब फिर यहां पे देखो आगे आइडेंटिकल फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, क्या बन जाएगा, 1। फॉर्मूला जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और ये साइन है अपने जगह पे, बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस है। अब ऊपर भी 1 प्लस साइन है, नीचे भी साइन प्लस है, क्या हुआ, कट गया। तो यहां पे क्या बचा, 1 बाई कॉस है, और 1 बाई कॉस है क्या होता है, सेक है, बिकॉज कॉस ए इज अ रेसिप्रोकल ऑफ सेक है। ठीक, तो बहुत आसान सा सम था, यही हमको लाना था। दिस इज आवर आरएचएस प्रूव्ड। तो 2016 में बहुत इजी सम दे दिया था एकदम, है ना। tan है तो यहां पे तुमको cos और sin दिख ही रहा है, बस यही tan है। क्या करना है, उसको sin cos में कन्वर्ट कर दो। sin cos में कन्वर्ट कर दिए, एलसीएम ले लिए, एलसीएम लेकर सोल्व आउट कर लो। ये कट जाएगा, cos में cos से cos स्क्वायर है, ये कट गया, इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये sin स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है, क्या बन जाएगा, 1। यू हैव द फॉर्मूला, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इन दोनों को मिलकर 1 हो जाएगा, ये अपने जगह पे, ये दोनों फिर कट गया, बचा ऊपर में 1, तो 1 बाई कॉस से क्या हो जाएगा, सेक है। देख लो, कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये अभी तक का इजीएस्ट सम था जो हम लोग कर रहे थे। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। तो बच्चों अब देखते हैं 2015 का सम। 2015 पे भी 2 सम दिया था, है ना। एक हमारे सिलेबस के बाहर है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से दिया हुआ था, तो हमारे सिलेबस में है नहीं, ये देखेंगे। अब ये सम को देखो, ये रिपीटेड सम है। हमने आज जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था 2020 का, 2020 का जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था वही है, सेम क्वेश्चन है, बस अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस। डिफरेंस क्या है कि यहां पे प्लस था, यहां पे माइनस था, यहां पे प्लस था, यहां पे माइनस था। तो सम बाबू वही है जो आज हमने पहला सम किया था, ठीक है ना। ये रिपीटेड हो, रिपीट हो गया, और सम रिपीट करता है ना। इसलिए जब हम 20 साल का 20 ईयर्स का सम कर लेंगे तो इसके बाहर का सम बोर्ड नहीं देगा। इससे हमको बोर्ड का एक आइडिया पता चल गया हमको किया, इसलिए मैं 20 ईयर्स का सम करवा दे रहा हूं, इतना कर लो, बोर्ड एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है ना। तो कैसे बनाएंगे, वैसे ही बनाएंगे जैसे उसको बनाए थे, बस खाली साइन का प्रॉब्लम है। तो साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा, है ना, दिस इज आवर कॉट COT कॉट, प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा। क्या किया था हमने, कॉट को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, यही ना। जो हमारा कॉट है उसको कॉट साइन में
कन्वर्ट करो तो 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये कॉस थीटा, इसको भी क्या करेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा। जैसे आज का पहला सम किए थे, पहला सम जिसको समझ में आ गया होगा ये आराम से बना लोगे, सेम सम है। फिर क्या किए थे, नीचे वाला एलसीएम लोगे, तो नीचे एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। देखो साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा, साइन से 1 में मल्टीप्लाई करोगे साइन, साइन साइन कैंसिल आउट कॉस, यहां पे कॉस थीटा। ओके, यहां पे क्या करेंगे वही एलसीएम लेंगे, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉस से 1 में मल्टीप्लाई करोगे कॉस थीटा, कॉस कॉस कैंसिल आउट साइन थीटा। ओके, फिर वही काम, ये नीचे वाला उलट के कहां चला जाएगा ऊपर, तो ये ऊपर में साइन थीटा ऑलरेडी पहले से है, और ये उलट के ऊपर जाके क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस ये भी उलट के ऊपर चला जाएगा, तो कॉस थीटा पहले से है तो ये जाएगा ऊपर में कॉस थीटा, और नीचे में क्या बच जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है ना, ध्यान से देखो। और ये जो सम है सेम वैसा ही है जो हम लोग 2020 में किए थे, बस यहां पे वहां प्लस दिया था यहां माइनस दिया है, और यहां प्लस दिया था यहां माइनस है, मैंने साइन जस्ट अपोजिट कर दिया, बाकी सेम सम है, वैसे ही करेंगे। तो अब क्या होगा साइन थीटा मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पे क्या बचेगा साइन माइनस कॉस। अब बाबू यहां पे एक और थोड़ा सा ट्रिकी चीज है जिसको दिमाग में रखोगे तो ये सम बन जाएगा, इसलिए और ये इंपॉर्टेंट सम हो जाता है। ठीक है ना, और इस साल आने का चांसेस है इस तरह के सम का। यहां पे साइन माइनस कॉस है, लेकिन यहां पे कॉस माइनस साइन है, दोनों अलग अलग हो गया। अगर प्लस होता तो दोनों एक ही चीज था, तो 2020 में जो सम था यहां पे दोनों प्लस था तो एक ही चीज था, लेकिन यहां पे क्या हो गया अलग है, ये a माइनस बी है, ये b माइनस ए है। तो इसको भी ऐसा बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, सिर्फ साइन का फर्क है, तो सिर्फ साइन का फर्क है, उसको सेम करना है तो माइनस क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, हमारा काम बन जाएगा। तो यहां पे तुमको एक चीज ध्यान देना होगा, क्या ध्यान देना होगा कि ये साइन माइनस कॉस है, तो इसको भी साइन माइनस कॉस बनाने के लिए इसमें से हमको माइनस कॉमन ले लेना पड़ेगा बाबू। तो माइनस कॉमन ले लो तो ये साइन, ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और ये प्लस कॉस थीटा क्या बन जाएगा माइनस कॉस थीटा। बस यहां पर ये चीज थोड़ा ध्यान में रखना है, दिस लाइन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। यहां पे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, फिर जो जा क्या करें, कुछ नहीं, देखो दो चीज यहां है वही चीज यहां है, जस्ट साइन का डिफरेंस है। तो भाई हम माइनस कॉमन ले लेते हैं ना, माइनस कॉमन लेके प्लस को क्या करेंगे माइनस बना लेंगे, ये माइनस को प्लस बना लेंगे, प्लस को माइनस। गॉट द पॉइंट, यहां पे यही ट्रिकी था। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब हो गया, अब मेरा काम आसान हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में क्या होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब क्या करेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एलसीएम ले लेंगे, दोनों सेम चीज है, ये कट गया, ऊपर में क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या बचा कट के कॉस स्क्वायर थीटा। अब देख लो, इसको ए कंसीडर कर लो, इसको बीच में प्लस नहीं है कि 1 लिख दोगे, है ना, ये माइनस है, प्लस होने पे 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होने पे 1 होता है। तो क्या करोगे, इसको ए कंसीडर कर लो, इसको बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर वही फॉर्मूला, एक बार प्लस कर देंगे एक बार माइनस, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देख लो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहां भी है, दोनों क्या हुआ कट गया, तो यहां पे क्या बचा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, दिस इज आवर आरएचएस। देखो यही लाना था, आरएचएस में बोलो सर कॉस प्लस साइन, अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस में आगे पीछे हो सकता है, तो लो लिख दिए कॉस प्लस साइन, एक ही बात है, आगे पीछे तो कोई दिक्कत नहीं, इज प्रूव्ड। देख लो एकदम आसान सा क्वेश्चन था, जैसा 2020 का था वैसा ही ये 2015 का क्वेश्चन था। देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, 4 साल 5 साल बाद रिपीट हो गया था, है ना, तो हम लोग 20 ईयर्स का क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो उसी में से बोर्ड में मिल जाएगा, कोई आगे और ज्यादा करने की जरूरत नहीं होगा। ठीक है ना, तो करना क्या है, सेम वैसा ही क्वेश्चन था जैसा फर्स्ट क्वेश्चन था। देख लो, कोई डाउट हो फर्स्ट टेक द स्क्रीनशॉट, ओके, कोई डाउट हो तो हमको जरूर बताना,
आज इतना ही, है ना। हमने 5 साल का, मैंने प्रीवियस 5 ईयर का कर लिया, 2015 से 2020 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर 5 साल का करेंगे, मैंने अप टू 2010 तक। फिर उसके नेक्स्ट मैंने हर एक वीडियो में हम लोग 5-5 साल के क्वेश्चन करते जाएंगे, और हो सके तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ज्यादा कवर कर लूंगा, 5 साल से ज्यादा, क्योंकि अब हमको एक एक सम ही करना है। हर साल 2 सम आ रहे हैं, एक हमारा आउट ऑफ सिलेबस है, तो हो सके नेक्स्ट ईयर में हम 5 साल की जगह 10 साल का एक ही बार कवर हो जाए, ठीक है ना। आज हम लोगों ने कितना सम किया? आज हम लोगों ने 10 सम किया, अप्रोक्स 8 सम किया, ठीक है ना। तो अगर कोई दिक्कत हो तो बाबू हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है ना। मैं अब पूरा जो है मैथ्स के साथ फिजिक्स का भी लेके आऊंगा, ठीक है ना। फिजिक्स का भी हम प्रीवियस 20 ईयर्स करेंगे, एमसीक्यू करेंगे। मैथ का हर एक चैप्टर का हम लोग प्रीवियस ईयर करेंगे डिस्क्रिप्टिव के लिए, और ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर एमसीक्यू भी करेंगे। ओके, तो बताना तुम लोग को ये कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में सब जरूर बताना। मैं इसका 20 ईयर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दे दूंगा, लिंक पे क्लिक करके तुम लोग ले लेना। ओके, कोई डाउट्स हो तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और बाबू समझ में आ रहा हो तो न्यू यूट्यूब चैनल है, बहुत पहले शुरू किए थे, पर बीच में 8-9 महीना कुछ पर्सनल रीजन के कारण बंद कर दिए थे। अब टाइम मिल गया है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, पसंद में आ रहा है तो लाइक करो, है ना, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो बेनिफिट होगा तुमको। ओके, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।